सत्येंद्र जी, बार बार एक पॉइंट पे कांग्रेस आकर आपको घेर रही है, वो है कि उनके पिता को उनसे मिलने नहीं दिया गया। मंत्री गए, ठीक है, उनको आप मिलने मत दीजिए, लेकिन पिता गए, एक पिता अपने पुत्र से मिल रहा था, अगर उन्हें मिल लेने दिया होता तो क्या गजब हो जाता सर? देखिए पारुल जी, मैं तो बता दूं, कांग्रेस तो गोवा और कर्नाटक और कहां का इतिहास बताती रही। हाँ। और ये तो इनकी बात है, दरअसल ये गलती इनकी है, इनकी आंतरिक लड़ाई को ये संभाल नहीं पाए। अब वो गए, ये नहीं गए तो अब न्यायिक संस्था में ऊपर जा सकते हैं। मैं बात कह रहा हूं, ये जाने को अभी भारत में बहुत कानून की व्यवस्थाएं, कानूनी संस्थाएं, वहां चले जाएं। मैं ये कह रहा हूं कि इस कांग्रेस ने 100 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को जब भी केंद्र में रही, इसने तोड़ा है, भंजन किया हुआ है। सवाल मेरा ये कि मैंने दे दिया आपको जवाब, आपको जवाब दे दिया। अगर नहीं लगता, देखिए कभी भी विपक्ष जो होता है वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। और आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि विधानसभा अध्यक्ष से मेरा आग्रह है कि अध्यक्ष जी जो है शुचिता का पालन करें। जिस तरीके से पक्षपातपूर्ण व्यवहार प्रहलाद लोधी जी की, हमारे जो विधायक है उनकी सदस्यता के समय, जाओ कार्रवाई कर लो, ऐसा है क्या? हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं मिलने दिया तो नहीं मिलने दिया, जाइए कार्रवाई कर लीजिए, कंप्लेन कर लीजिए जहां करना है। हाँ, ये होता ही है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो आप न्यायिक संस्थाओं में चले जाओ। अगर जनता, अरे पारुल जी, आप भी जो है लोक मूर्खता की बात मत करिए, थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम करिए। भारतीय जनता पार्टी और संघ के प्रवक्ता ही दे सकते हैं। अरे साहब, आपको जो है आपके तर्क इतने अच्छे हैं कि आपको जनता ने जूता मारा है और आपको 10% किसको मारा है? 15 साल के जंगल राज के लिए पिछले दिसंबर में आपने देखा है? 2018 के दो बार आपका नेता विपक्ष 2018 के दिसंबर में देखा है जूता किसको पड़ा है? अंदर ना लीडर है ना लीडर है। अरे भैया, आपको जो है वोट परसेंटेज भी कमी मिला था। आप क्या बात कर रहे हो? हाँ, आप अंकगणित में जीते थे, मैं मानता हूँ, लेकिन आपकी सरकार दिव्यांग सरकार थी। हम डे वन से कहते थे आपकी सरकार दिव्यांग सरकार है, आपकी सरकार में भाई मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बिल्कुल सही है, आज वो सारी चीजें सबसे जनता के सामने है, पब्लिक डोमेन में है। मैं बता देता हूँ, चौथी बार प्रयत्न कर रही है लोकतंत्र की हत्या का। अरे आपको बोलने का भी अधिकार नहीं, क्योंकि 100 से ज्यादा बार इस कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को तोड़ा है। और अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का उदय नहीं होता। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के राहुल गांधी जी से मिलते हैं तो वो कुत्ते को खिलाते रहते थे, पीडीज को, और उसके कारण से वो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए। जगन मोहन रेड्डी जी, नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हो। आपकी नैतिकता कहाँ चली गई थी जब 100 से ज्यादा बार आपने चुनी सरकारों को गिराया था, आर्टिकल 356 का यूज किया था? When on that time your weight has gone on wool gathering. सवाल सुनिए, This is the $1 million question I'm asking from you. क्या तकलीफ है? सवाल सुनिए। Yes, your weight has gone on wool gathering during that time. अब जब जो आरोप लग रहे हैं, defund the 100 governments, state governments. साफ नजर आ रही है। अरे साहब, हमें कुछ नहीं आ रही है। साफ नजर आ रही है। आप तो जाइए, आपको जो अगर लेता हूँ, और हम भी कह रहे हैं कि अगर विधानसभा अध्यक्ष जी ने सही तरीके से निष्पक्षपूर्ण कार्रवाई नहीं की तो हम कानूनी संस्थाओं का सहारा लेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। और जिस प्रकार से इन्होंने कर्नाटक के अंदर नाटक किया था, चौथा प्रयास है कर्नाटक के नाटक का आप जरा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले चलिए। कर्नाटक में क्या हुआ था, और महाराष्ट्र का भी पूछ लीजिए आप, अगर महाराष्ट्र की भी बात है। मैं दोनों पब्लिक डोमेन में बातें हैं, आपको अलग से प्रवचनकार बनकर नहीं बताएं वो बातें। मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात कीजिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात कीजिए। करने वालों के साथ तुलना मत करो, हमको सीखने की जरूरत नहीं। प्रवचन करने वाले जो है जनता के सामने क्लियरिटी हो, आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, आप दोनों पर्वों सामने। एक सेकंड, मणिपुर में क्या हुआ? रुक जाइए, रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। आप सब प्रवक्ता गणों ने कांग्रेस की दुर्दशा कर दी है। रुकिए सर, इतना ही ज्यादा कवरेज कर करके आपकी दुर्दशा इसीलिए की। पारुल जी, इनको रोका करिएगा, पारुल जी इनको रोका करिएगा, इनके टाइम पर आप रुकती नहीं है। रुक जाइए, You should stop him. मैं उनकी बात सुन रहा था, मैं जब उनकी बात सुन रहा था, शांत सुन रहा था, नहीं सुन रहा था। अब आप चुप रहिए, 2 मिनट, 2 मिनट चुप रहिए। मैडम आप बोलिए ना, भाषण मत दीजिए। अरे आप अपने समय बोलिए, आप भी बहुत भाषण देते हो तो मैं कुछ बोलता हूँ। नहीं दे रहा हूँ, मैं तो कल के मुद्दे पर बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर लोकतंत्र की व्यवस्था। अरे भैया, आप कोई राष्ट्र के नाम संदेश नहीं दे रहा हो मेरे भैया, के साथ सुन रहा था आपकी बातों को। ठीक है सत्येंद्र जी, बाद में आऊंगी मैं आपके पास।